नमस्कार साथियों, मैं रणवीर झोरड़, आरपीएससी टॉपर 2018। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे, सर एक वीडियो बनाओ। आपने काफ़ी दिनों से हमें कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाया है, और सही भी है। मैं काफ़ी दिनों से बिजी भी था और लाइव या यूट्यूब वीडियो मैंने नहीं डाला है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज पुनः मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम के लगभग, मुझे पता है सेकेंड ग्रेड साइंस का लगभग 45 डेज शेष रहे हैं, तो अंतिम दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा नए टॉपिक बिल्कुल पढ़ने का प्रयास नहीं करें। मैं सीधे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, ओनली फॉर सिलेबस पर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ। तो आपको अंतिम दिनों में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपने पहले कर रखे हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जीके हो या साइंस हो। और साइंस में आपको ये भी पता है सिलेबस बहुत लंबा है। इसके लिए आप चुनिंदा टॉपिकों का पहले चुनाव करें, जिससे आरपीएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है, और उन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़ें, उनके ऑब्जेक्टिव निकालें। अन्य बाज़ार में आ रही कोई गाइड सहारा, उसका सहारा बिल्कुल नहीं लें। आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं, वो सफिशिएंट है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए आप एलन सीड्स, या इसके अलावा आपके पास अन्य कोई मैटर, मैं एक बात पुनः बताना चाहूँगा। सबसे ऑथेंटिक जो प्रश्न आपको मिलेंगे, सबसे अच्छे प्रश्न आरपीएससी लेवल के, एलन की सीट की तुलना में मैं आपको बताऊं, बोर्ड के द्वारा लिए गए पिछले पेपर मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एसीएफ, अन्य साइंटिस्ट वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं, उनमें भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूछी जाती है। उनसे रिलेटेड जहाँ जहाँ हमें प्रश्न मिल रहे हैं आरपीएससी की साइट पर, वो पेपर पड़े हुए हैं। उनमें आपको छंटनी ये करनी होगी कि पूरे पेपर में टॉपिक वाइज प्रश्न आपको छांटने होंगे, उसकी आंसर की आपको साइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा एलन की सीट्स के जो इम्पोर्टेंट अपने लेवल के जो प्रश्न हैं, जो आरपीएससी पूछ रही है उसी लेवल के जो प्रश्न हैं, वो भी आप करने का प्रयास करें। और इसके अलावा अंतिम समय में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, आपको धैर्य बना कर रखना है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से अपनी तैयारी जारी रखनी है। आप मुझे ये भी है कि लास्ट टाइम में लगभग स्टूडेंट घबरा जाते हैं और अपने राह से विचलित हो जाते हैं, और ये सही है। और सिलेबस इतना बड़ा होने के कारण कभी ना कभी, देखो दिमाग है, कभी ना कभी नेगेटिव, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, मैं ये बात को मानता हूँ। लेकिन आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने आप को पॉजिटिव और तरोताज़ा रखना है। अंतिम समय में जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं उनको आप, मैंने आपको बोला भी था, शॉर्ट नोट्स बनाए, नहीं बनाए तभी भी आप बना सकते हैं। जब भी टॉपिक पढ़ें तो आप उसका शॉर्ट नोट साथ के साथ तैयार करें और उन शॉर्ट नोट्स का अध्ययन आप करें। और बात करें सब्जेक्ट में, तो मैं बहुत बार आपको पीडीएफ भी डाल चुका हूँ ग्रुप में। टॉपर रणवीर सर के नाम से मेरा साइंस का चैनल है, उसमें मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है, बता रखा है आपको भी इस तरह से आपको टॉपिक कवर करने हैं। और एक बार पुनः बता दूं, केमिस्ट्री में थ्योरी वाला पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के प्रश्न बहुत ज़्यादा आने हैं। 50 प्रश्नों में से आप मान के चलो 95%, मतलब 50% यदि आते हैं तो 45% प्योर थ्योरेटिकल होंगे। 5% में ऐसी संभावना है न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इक्वेरिबियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रो है, इन यूनिट से सॉल्यूशन है, इनसे 4-5% यदि न्यूमेरिकल बनते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी चांस बहुत कम है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यदि थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको ये पता है, हर एक यूनिट्स मैंने उस पीडीएफ में बता रखा है, फिर भी आपको नहीं आ रहा तो एक बार मैं पुनः थोड़ा सा बता दूं। केमिस्ट्री में 8 से 9 यूनिट्स ऐसी है जिसमें केवल और केवल रट्टा आपको मारना है, बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल, और सबसे ज़्यादा पसंद दे रही है। जैव अणु वाली यूनिट है जिसे बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, पॉलीमर है जिसे बहुलक बोलते हैं, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री है, पृष्ठीय रसायन है, सरफेस केमिस्ट्री है। इनमें आपको बिल्कुल प्योर रट्टा मारना है, आराम से समझते हुए आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यूनिट्स डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इनमें भी खूब प्रश्न आ रहे हैं, थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, आराम से आप कर सकते हैं। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाली है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन यूनिट्स के आप देखें पीछे किस तरह के प्रश्न पूछे गए, सेम प्रश्न उसी तरह के पूछे जाने हैं। इसी तरह
की यदि बात करें तो बायो में भी लगभग पोर्शन ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है, उसमें हम न्यूमेरिकल का तो नाम निशान ही नहीं है, और यदि एक आधा प्रश्न आता है तो अब आप आराम से कर सकते हैं। उसमें यदि बात की जाए जैसे प्लांट टेक्सोनोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी मुख्य रूप से शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, इसके मुख्य लक्षण और उसके कुछ एग्जाम्पल जो अन्य से अलग हैं, और लक्षण और करेक्टर वो ही जो अन्य से उनको अलग बना रहे हैं। इस तरह के प्रश्न वहाँ से पूछे जाने हैं। इसके अलावा जीवाणु का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, विषाणु के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट लाइकेंस है और माइकोप्लाज्मा है, ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैव अणु 2 कॉमन टॉपिक है, बायो में भी है और इधर भी है, उसमें प्रोटीन की संरचना है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, आवश्यक एमिनोमल वगैरह इस तरह के प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। विभाजन की बात की जाए, सूत्री विभाजन से लगभग अर्धसूत्री फर्स्ट से इम्पोर्टेंट है, अर्धसूत्री फर्स्ट में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है और एंजाइम्स है, मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पादप हार्मोन से भी कई बार प्रश्न पुटअप हो ही जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट यूनिट्स में एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, वहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा प्लांट एनिमल टेक्सोनॉमी में बात करें तो जो एनिमल टेक्सोनॉमी में लार्वा अवस्था वगैरह है, अन्य लक्षण इंपॉर्टेंट लक्षण जो अन्य से अलग है, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल मत याद कीजिए, कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, तो आप एग्जाम्पल ज़्यादा ना पढ़ें, केवल और केवल इनके इम्पोर्टेंट लक्षण आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट यूनिट्स जैसे मेंडल की जो यूनिट है जेनेटिक्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। 11वीं 12वीं की बुक से आप उसको पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव निकालो। ऑब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देना है, हर टॉपिक वाइज जो सिलेबस में उसके ऑब्जेक्टिव आप निकालें ताकि आपको ज्ञान हो भी किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप ये तो मोटा मोटी सिलेबस पर बात रही। इसके अलावा मैं विस्तृत वीडियो जल्द 2-3 दिन में डाल दूंगा पूर्ण रूप से, जिसमें फर्स्ट पेपर भी होगा, सेकंड पेपर भी होगा। और आपको ये अधिक से अधिक प्रयास करना है कि सेकंड पेपर को क्वालिफाई करें, मुख्य रूप से क्वालिफाई का प्रयास अधिक से अधिक करें। और एग्ज़ाम टाइम में जैसे मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उससे पहले किस तरह पेपर हल करना है एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और उस तरह के प्रश्न आप हल करें। मैंने एक टेस्ट सीरीज चलाई जिसकी PDF मैंने 149 में सबको उपलब्ध करवाई थी, लगभग जिन्हें डिमांड थी। मेरे आइडिया से उसमें टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह था, और मैंने कोशिश की कि हर वो प्रश्न इसमें शामिल किया जाए जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिले, और ऐसा हुआ भी। खूब प्रश्न मैंने उसमें अच्छे से डाले हैं ताकि आप उसको पढ़ के अंदाज़ा लगा सकें कि इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड टेस्ट सीरीज मेरी साइंस की स्टार्ट हुई है, उसके भी 6 पेपर हैं ऑल ओवर, उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छे प्रश्न मिल सके ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और मुख्य बात यही है कि आपको एग्ज़ाम तक बने रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब तक आप एग्ज़ाम में हार नहीं माननी है, अपने को पॉजिटिव रूप से बना रहना है, तो आप मान के चलें कंपटीशन बहुत ही कम है। सेकंड ग्रेड में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम पढ़ने वाले हैं, लगभग स्टूडेंट रीट में लगे हुए हैं। तो आप मेरी बातों पर विश्वास कर लगे रहें। 1.5 महीना अभी जो बकाया है 45 दिन, उसमें आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें और जो टॉपिक हैं उनका रिवीजन करें। इसके अलावा मैं विस्तृत वीडियो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पर जल्द डालूंगा। इतने तक आप जो मैंने आपको बातें बताई उन पर पूर्ण रूप से फोकस करें और अपनी तैयारी जारी रखें। आप बिल्कुल डिमोटिवेट न हो, किसी की बातों पर विश्वास न करें, जो आपको मैटर मैंने बता रखा है उसको वहीं से ही पढ़ना है। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आने वाले समय में आप बिल्कुल 101% सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होंगे। और जल्द मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। और आने वाले दिनों में मैं एक विस्तृत वीडियो डालूंगा, उस पर अपने फिर से साइंस विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। इतने दिन आप काफ़ी मैसेज आ रहे थे सर वीडियो बनाओ, तो मुझे एक क्लिप बनानी पड़ी, तो उस पर आप जो मैंने बातें बताई हैं पहले के वीडियो भी डाले हुए हैं उनको आप सुने। इसके अलावा अब अंतिम टाइम में जितना हो सके आप सेल्फ रिवीजन करें और नेगेटिव विचार वाले लोगों से आप दूर रहें। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 40% नहीं बनेंगे, इस तरह के लोगों से आप दूर रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 60%
आप आराम से कर लेंगे। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं, यदि आप पिछले 4-5 महीने से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी विश्वास होगा कि 60% मेरे आईडी से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अब की बार तो ऐसा ही लग रहा है माहौल को देखते हुए। देखो, मेरिट तो पहले नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा 60 सेकंड पेपर में 60% और फर्स्ट पेपर में लगभग 60% कर रहा है, इसका मतलब 240 का स्कोर उसका हो रहा है, तो बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल पास है, सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा मेरा पूर्वानुमान है, मानना है, पिछले पेपरों को देखते हुए और जो भी स्टूडेंट मेरे पास है उनको देखते हुए, अन्य कुछ आइडियाज़ मैंने लगाए हैं, उस आधार पर मुझे ऐसा ही लग रहा है यदि आप 240 नंबर बना पा रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आगामी वीडियो पर अपने नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।